स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित अभ्यास 2A पूर्ण संख्याएं। ठीक है ना, पूर्ण संख्याओं को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले ये समझिए। तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, मतलब जिसका अंत ना हो अनंत तक जाती हैं। ठीक ना, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी संख्याएं क्या हैं, प्राकृतिक संख्या हैं। बस इसमें क्या हो जाता है कि जीरो अगर आगे जो पूर्ण संख्या है वो 0 से स्टार्ट होती है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। और पूर्ण संख्या को हम लोग 0 बोलते हैं या 0 से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या बोलते हैं, मतलब कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसे अनंत तक की संख्याओं को हम लोग पूर्ण संख्या बोलेंगे। ठीक ना, लेकिन जो प्राकृतिक संख्या है सबसे छोटी अगर पूछ दिया कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो 1, लेकिन सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछ दिया तो क्या हो जाता है हमारा 0। तो यहाँ पे लिख देंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी 0 या फिर 0। ठीक ना, यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं हिंदी में। ठीक है ना, 0। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए दूसरा जो सवाल दिया हुआ है कि संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर निम्नलिखित पूर्णांकों संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। तो संख्या रेखा प्रदर्शित करना है तो एक लाइन इस तरीके से खींच लीजिएगा और इस पे क्या करना है आपको कि यहाँ पे खींच लीजिएगा 0। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा हमारा 4 और इधर हो जाएगा हमारा 5। और इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है तो ये लाइन हो गया, इसको प्रदर्शित हम लोग कर दिए। तो इसी प्रदर्शन को मतलब इसी को दिखा देना संख्या रेखा पर, यही क्या हो जाएगा संख्या रेखा पर प्रदर्शन, मतलब दिखाना, प्रदर्शित हो गया। ठीक है ना। अब देखिए तीसरा जो सवाल दिया हुआ कि 3 क्रमागत पूर्णांक संख्याओं में पहली और तीसरी का योग दिया हमारा 28। ये बात समझिएगा कि पहली और तीसरी का योग कितना दिया हुआ 28, मतलब कोई भी संख्या रही होगी, अगर मान लीजिए कोई भी संख्या रही होगी उसकी पहली और तीसरी का योग, समझिएगा बात को मैं जो बताना चाहूंगा वही समझिएगा। ठीक है ना, इसमें पहली मतलब कि प्रथम, ठीक ना, और यहाँ पे अगर द्वितीय है, ठीक ना, द्वितीय अगर कोई संख्या है द्वितीय, और ये तृतीय संख्या है, ठीक ना, तृतीय, ठीक ना संख्या है, इसमें प्रथम और तृतीय इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं मतलब प्लस करते हैं तो क्या निकल करके आ जाता है हमारा 28। मतलब लिख देंगे यहाँ पे कि प्रथम, ठीक ना, प्रथम और प्लस यहाँ पे हो जाता है हमारा क्या चीज द्वितीय, प्रथम प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा तृतीय बराबर दिया हुआ है 28 दिया हुआ है तो 28 हो जाएगा, मतलब 28 दिया हुआ है। तो द्वितीय संख्या हमको बताना है क्या होगा, तो द्वितीय संख्या निकालने के लिए हम लोग एक चीज ध्यान रखेंगे कि द्वितीय संख्या को निकालने के लिए द्वितीय संख्या बराबर, अगर ये क्रमागत बोला है तो द्वितीय संख्या कभी भी क्रमागत निकालना होगा तो कुछ नहीं करेंगे, ये प्रथम और लास्ट का योग बट्टे में 2 कर लेंगे, लिख लेंगे प्रथम और तृतीय, ठीक ना, प्लस तृतीय बट्टे में 2। तो प्रथम और तृतीय का योग हमें पता है 28 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ऊपर में क्या चीज 28 और बट्टे में कर लेंगे 2, कट करके निकल करके आ जाएगा 14। मतलब जो द्वितीय नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 14, मतलब द्वितीय, यहाँ पे देख लीजिएगा द्वितीय नंबर जो निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा 14। अब समझिए बात को, जब हमारा ये बीच वाला जब 14 हो गया, मतलब जब बीच वाला 14 है मतलब इसका पहला जो होगा वो क्रम में है तो इसके आगे एक क्या हो जाएगा 13 और 13 14, उसके बाद क्रम में जब जाएंगे तो आगे क्या हो जाएगा 15। मतलब कि जो संख्याएं निकल करके आ जाएंगी वो हो जाएंगी 13 और 14 और यहाँ पे हो जाएगा 15 और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसके चौथे सवाल पर। चौथा सवाल हमारा दिया हुआ है कि यदि 3 क्रमागत पूर्णांक संख्याओं की मध्य संख्या 39 हो तो तीनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, आपको ये बात समझना चाहिए कि क्रमागत है, क्रमागत मतलब क्रम से चलने वाला, ठीक ना, क्रम से चलने वाला मतलब क्रम से चलेगा, मतलब 39 है तो अगला 40 होगा और इसके पहले वाला 39 होगा। तो लिख देंगे यहाँ पे कि मध्य क्या नंबर है, मध्य संख्या, ठीक ना, 3 क्रमागत संख्याओं में मध्य संख्या लिख सकते हैं ऐसे, या मध्य संख्या हमारा दिया हुआ है, मध्य संख्या बराबर हमें पता है 39 है, तो तीन क्रमागत संख्याएं क्रमागत
पूर्णांक, यहाँ पे पूर्णांक लिख सकते हैं, पूर्णांक संख्या, ठीक है ना, पूर्णांक संख्या बराबर, यहाँ पे हो जाएगा बीच में हम लोग क्या हो जाएगा, एक 39 लिख लीजिएगा, और इस साइड एक कम लिखेंगे क्योंकि इससे पहले एक कम रहा होगा 38, क्योंकि ये बीच का है तो फिर आगे क्या हो जाएगा हमारा 40। मतलब इस तरीके से ये तीनों संख्याएं निकल करके आ जाएंगी, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर आप चाहते हैं कि दूसरे तरीके से किया जाए तो आप दूसरा तरीका भी यूज इसका कर सकते हैं। देखिए कैसे वो कर सकते हैं, दूसरा भी तरीका यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मान लेंगे कि माना, ठीक ना, मानना पड़ेगा, फिर माना पहली संख्या, ये दूसरा तरीका है, द्वितीय मेथड, ठीक ना, मेथड सेकेंड है, मेथड सेकेंड, ये सेकेंड मेथड से हम लोग करेंगे इसको, सेकेंड मेथड देख लीजिएगा, द्वितीय मेथड या फिर तरीका, दूसरा तरीका कि माना, ठीक ना, पहली संख्या बराबर यक्स है, ठीक ना, तो दूसरी क्रम से चलने वाला मतलब एक बढ़ जाएगा, इसका मतलब दूसरी संख्या यहाँ पे हो जाएगा, दूसरी संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारा यक्स और प्लस क्या हो जाएगा हमारा 1। ये समझ में आ गया। तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, एक और भी जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि तीसरी, ठीक ना, तीसरी संख्या बराबर, यहाँ पे हो जाएगा संख्या बराबर, यहाँ पे हो जाएगा हमारा यक्स प्लस, यहाँ पे एक था और एक और जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 है, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा। अब आपको एक चीज पता है कि मध्य की संख्या पता है, मतलब दूसरी संख्या पता है, मतलब मध्य संख्या बराबर, मतलब दूसरी संख्या यहाँ पे संख्या यहाँ पे दी हुई है, दूसरी संख्या कितने दिया हूं 39, और दूसरी संख्या हमको पता है कितना यक्स और प्लस यहाँ पे 1 इक्वल टू 39, 39। मतलब पहली संख्या निकाल लेंगे तो पहली संख्या क्या हो जाएगा यक्स बराबर, पहली संख्या यक्स बराबर निकालेंगे, ये प्लस से उधर क्या हो जाएगा माइनस, मतलब 39 में से एक घटा लेंगे तो निकल के आ जाएगा हमारा 38, मतलब x की जो वैल्यू निकल के आ गई वो हो गई 38। अब जब पहला x की जो वैल्यू हमें 38 निकल के आ गई तो 38 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 39, और 39 में अगर 2 मतलब 38 में यक्स में फिर 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 40। अगर यक्स में यक्स हमारा 38 है और 38 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 40, मतलब 38 39 40। आपको जो अच्छा लगता होगा वो सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसका पांचवा सवाल, ठीक ना, पांचवा सवाल दिया है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्या का समूह बन जाएगा, ठीक है ना। पांचवा सवाल दिया हुआ है हमारा कि प्राकृतिक संख्याओं के किस समूह में किस संख्या को सम्मिलित करने पर, तो लिखिएगा यहाँ पे कि प्राकृतिक, ठीक ना, सिंपल सा लिख सकते हैं शून्य भी, लेकिन लिख दीजिएगा इस तरीके से प्राकृतिक संख्या, ठीक ना, संख्याओं, प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस तरीके से स्टार्ट होती हैं। मतलब कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में लिख देंगे, समूह में क्या लिखने पर, जोड़ने पर, मतलब जीरो को शामिल करने पर क्या हो जाएगा हमारा शामिल, ठीक ना, शामिल करने पर वो क्या हो जाएगी पूर्ण संख्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या का समूह हो जाएगा, का समूह बन जाएगा, ठीक ना, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा समूह, ठीक ना, समूह बन जाएगा। इस तरीके से लिखेगा। इस प्रकार से ये जो चैप्टर हुआ खत्म। यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।